वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद सीमा खान। तो जी कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहाँ जहाँ भी होंगे खुश और हेल्दी होंगे। और मेरी यही दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह पाक आप सबको और हम सबको हर तरह की नागहानी आफतों, मुसीबतों, बलाओं और बीमारियों से महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो आज है सैटरडे का दिन और 16 सितंबर है और यहाँ पर मॉर्निंग के 7:30 का टाइम हो रहा है। तो जी मैं उठ तो गई थी यहाँ पर 5 बजे, लेकिन बस तो बारिश स्टार्ट हो गई थी तो थोड़ी देर के लिए मैंने बस रेस्ट किया और उसके बाद आज मैं लग गई थी फ्रिज को क्लीन करने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे फ्रिज बस मैस पड़ा हुआ था सारा फ्रिज में और मैं साफ़ नहीं कर पा रही थी। तो मैंने सोचा कि आज मैं बस फ्रिज को क्लीन कर देती हूँ और बाहर स्टार्ट हो गई थी बारिश। तो जी बस अभी 7:30 का टाइम ही हुआ था और बस मेरी नीस जो है वो स्कूल गई होगी, लेकिन बारिश की वजह से, क्योंकि रास्ते में बारिश तेज़ हो गई तो भाई यानी जो मेरे नीस के पापा हैं वो उसे मेरे घर पर छोड़कर चले गए थे। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने फ्रिज को क्लीन करना स्टार्ट कर दिया था। मैंने इसको वॉश नहीं किया, बस मैंने इसे पहले सर्फ़ के पानी से मैंने इसको साफ़ किया और अच्छी तरह से फिर मैंने पानी में कपड़ा भिगो कर उसे साफ़ किया। फिर मैंने इसको ड्राई कपड़े से क्लीन कर दिया तो ये अच्छी तरह से क्लीन हो गया था। और यहाँ पर देखिए ये फ्रिज में से इतना सारा सामान निकला है। कुछ तो ऐसा है जो मुझे बस डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा क्योंकि वो ख़राब हो चुका था। बस 2-3 चीज़ें मेरी ऐसी ख़राब हो गई थी जिनका मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस था, क्योंकि मैं बस रख कर भूल गई थी शायद। तो जी बस ग्रीन मिर्च जो थी यहाँ पर वो मेरी बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी थी तो मुझे उसे फेंकना पड़ा था। और बस इसमें जो बीट रूट रखे थे वो भी ख़राब हो गए थे और काफ़ी दिन के रखे थे, इसलिए मुझे याद भी नहीं रहा था तो मुझे वो भी फेंकना पड़े थे। तो बस यहाँ पर मेरे फ्रिज की क्लीनिंग लगभग पूरी हो चुकी थी और आज घर पर भी सामान काफ़ी सारा फैला हुआ है तो मैं बस क्लीनिंग में आज सुबह से ही लग गई थी। और यहाँ पर देखिए रात हम लोग लेटे थे यहाँ पर नीचे, हम लोग बेड पर नहीं लेटे थे क्योंकि बेड पर पता नहीं जो हमारे बेड पर बेड बग हो गए हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे और मच्छर भी काफ़ी थे। तो जी बस हम लोगों ने बस कूलर को भी नीचे उतार कर लगा लिया था और हम लोग मैट पर ही सो गए थे। और मेरी नीस भी आ चुकी थी तो जी बस जब भी मेरी नीस आती है या तो वो ख़ुद कुछ बनाती है या फिर मुझसे कहती है कि अप्पू आप कुछ बनाकर मुझे खिलाएं। तो जी यहाँ पर हम लोग बस बना रहे थे कस्टर्ड वर्मिसेलाई फालूदा। तो जी कस्टर्ड को मैं बहुत डिफरेंट तरीक़ों से बनाती हूँ और हर तरीके से ही बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो आज हम लोगों ने इसे कस्टर्ड को वर्मिसेलाई के साथ बनाया था। तो यहाँ पर दूध में मैंने जब दूध को बॉईल आ गया तो मैंने इसमें 3 चम्मच कस्टर्ड को ठंडे दूध में घोलकर फिर इसमें पोर कर दिया था और मैं इसे कंटिन्यू चला रही थी। और बस वर्मिसेलाई को मैंने अलग बॉईल कर लिया था क्योंकि जब भी मैं दूध के साथ वर्मिसेलाई डालकर बॉईल करती थी तो उसमें काफ़ी देर लगती थी। तो जी आज मैंने वर्मिसेलाई को अलग से बॉईल कर लिया था फिर मैंने इसमें वर्मिसेलाई को डाल दिया था। और जी चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार इसमें डाल सकते हैं और ड्राई फ्रूट भी आप जितना भी आपके पास अवेलेबल हो और जो भी आपकी मर्ज़ी हो वो इसमें आप डाल दें। तो जी बस यहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें डाल दी थी। अब मैं इसे थोड़ा सा इसकी कंसिस्टेंसी जब थिक हो जाएगी फिर मैं इसे नीचे उतार लूँगी और मेरा कस्टर्ड फालूदा तैयार हो जाएगा। तो बस मेरी नीस भी यहीं किचन में मेरे साथ ही खड़ी हुई थी तो उसने कहा कि मैं इसे स्टर करती रहूँगी कंटिन्यू। तो जी बस यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी बाहर का मौसम, क्योंकि आज सुबह से ही बारिश हो रही थी लेकिन अब करीब हो रहा था 11:30 का टाइम तो बारिश थोड़ी हल्की हो गई थी लेकिन बहुत अच्छा मौसम हो गया था।
माशाल्लाह, और चारों तरफ ये ग्रीनरी ही ग्रीनरी हो गई थी। तो आज मेरी नीस आ गई थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, वरना मैं पूरा दिन ही अकेली रहती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड चले जाते हैं काम पर। तो जी मेरा बिल्कुल भी पहले मन नहीं लगता था, लेकिन अब बस मैंने अपने आप को डिप्रेशन से निकाल दिया है। वरना पहले तो मुझे अकेले बहुत ज़्यादा घबराहट होती थी, मैं बस सोचती ही रहती थी और मेरा दिल भी बहुत घबराता था। लेकिन बस अब मैंने सीख लिया है कि हमें अकेले रहकर खुश और रिलैक्स कैसे रहना है। तो जी बस अब मैं जब भी अकेली होती हूँ तो मैं अपने आप को किसी न किसी काम में बिज़ी रखती हूँ और अपने माइंड में बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आने देती हूँ, और बस मैं किसी न किसी काम में बिज़ी रहती हूँ। मैं कभी अपना व्लॉग शूट करने लगती हूँ या फिर मैं घर की क्लीनिंग कर लेती हूँ और बस कुछ खाना बनाने का काम कर लेती हूँ। तो जी बस मेरा पूरा दिन इन्हीं कामों में निकल जाता है और अब मुझे पहले की तरह डिप्रेशन और टेंशन नहीं होती है, क्योंकि अब मैंने अपने अकेलेपन को और टाइम को यूटिलाइज करना सीख लिया है और अब मैं डिप्रेशन और नेगेटिव थॉट से बिल्कुल ही बाहर आ चुकी हूँ। और यहाँ देखिए बातों बातों में ही हमारा कस्टर्ड वर्मिसेलाई फालूदा रेडी हो चुका था। और हाँ, अगर मुझे हेल्थ इश्यूज़ नहीं होते तो मैं ज़रूर कोई ना कोई जॉब करती, क्योंकि बस शादी से पहले, बल्कि यूँ कहिए कि कॉलेज टाइम में, क्योंकि शादी को तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मेरे कॉलेज टाइम से ही मैं टीचिंग भी साथ साथ में करती रही हूँ। तो जी वो टाइम मेरे लिए बहुत अच्छा था। मैं जब कॉलेज जाती थी तो मैंने यूँ ही शौक़ में ही एक अच्छे से स्कूल में इंटरव्यू दे दिया था और बाय चांस लकली मैं इंटरव्यू में पास हो गई थी। तो जी मैंने बस वहीं टीचिंग की जॉब कर ली थी मिलिट्री स्कूल में। तो बस उसके बाद से थोड़ा टाइम गुज़रा, यानी थोड़े इयर्स के बाद बस मेरी हेल्थ प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। तो जी बस मैं कोई भी जॉब नहीं कर पाई और बस मैं लगातार डिप्रेशन की तरफ ही जाने लगी थी। उसके बाद जी मेरी हो गई थी मैरिज, और मैरिज होने के बाद भी मेरी हेल्थ इश्यूज़ कम नहीं हुए थे। तो जी बस वही मेरे साथ वही अकेलापन था और मैं डिप्रेशन का बुरी तरह से शिकार हो चुकी थी। लेकिन बस फिर धीरे धीरे मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया, क्योंकि मैंने सोचा कि मुझे ख़ुद को ही अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, इस डिप्रेशन से बाहर निकलना पड़ेगा। तो जी बस मैंने, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारी मजबूरियां भी थीं और बस कुछ क्राइसिस भी साथ में चल रहे थे, तो बस मैंने उन सभी प्रॉब्लम्स को साइड में रखकर अपने आप को इतना इम्प्रूव कर लिया और इतना मैंने अपने आप को पॉजिटिव बना लिया कि अब मेरे माइंड में कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं आती है और माशाल्लाह मैं डिप्रेशन से भी बाहर आ चुकी हूँ और अब मुझे काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। और आज डिनर में मैं बना रही थी तुरई की सब्ज़ी, जो कि मैंने आपको दिखा दी है। तो जी बस यहीं तक था मेरा आज का ये वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और अपने अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।